प्रकार के भवन में आने वाले हो पाए और सच में पिता हमें यहाँ लेकर आए, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी करने के योग्य नहीं है। तो सच में हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद गीतों में चलेंगे और फिर दवाइयों में और फिर आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे अपने खुदा के भवन में आए हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए खुदा, हर एक उत्तम दान वरदानों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको और हमारे छोटे झुंड को, हमारे याजक को दिया है प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और एक एक गुनाहों के लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं प्रभु, कि जब हम तेरी डेवरी में आए खुदा तो हमारे पापों को हमसे दूर कर, हमें शुद्ध कर प्रभु, और ये याद दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में दोबारा कभी भी दोहराने और करने वाले ना हो पाए प्यारे पिता, ताकि हम आपको भाने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हम दुआ में यही मांगते हैं कि जो भी भाई बहन आ रहे हैं, रास्ते में है, आपके स्वदूत उनके आगे आगे चले, उनकी मार्गदर्शक भाई करिएगा, वो अच्छे से पिता की देवरी में भवन में पहुंचने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, आज जो भी वचन आपके द्वारा भाई बोलते हैं आपकी आत्मा में होकर प्रभु, वो वचन को खुदा आप सच में पिता हम सब के लिए वो 100 गुना आशीष का कारण बने प्रभु, और जिसके हम भूखे और प्यासे हैं प्रभु, हम सब पे अपना टेक दीजिए प्रभु जी, और होने पाए प्रभु जी कि हमारे जीवनों से सदा आपको आशीष महिमा जलाल और धन्यवाद मिले। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि सच में आपने बीते समय में रेखा भाभी को भी चंगाई दी प्रभु। आपने उस बहन को ये बुद्धि अकल दी कि उसने कहा कि जब मुझे मेरे खुदा ने चंगाई दी है तो मेरा उसकी डेवरी में जाना निश्चित है, और वो आने वाली हो पाई। इसलिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ पिता ये छोटा झुंड आपको उठाता है, ये आपके द्वारा चुना हुआ छोटा झुंड है प्रभु जी, और सच में खुदा यहाँ पे आपका प्रेम वास करता है, वही प्रेम प्रभु जी जो आपने हमसे किया प्रभु, और जिसकी आगे आपने हमें दी, ये एक दूसरे से प्रेम प्रभु। ना मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे भी इस छोटे झुंड में जोड़ा प्रभु जी, जबकि मैं इसके योग नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन तब भी आपने मुझे इस झुंड में जोड़ा प्रभु, और एक सच में खुदा आपने अपने बेटे के रूप में हमें एक याजक दिया खुदा, जिसके द्वारा हमारे जीवन में आपके वचन के द्वारा प्रभु जो उन्होंने हमें सिखाए हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में खुदा बाप बहुत ही ज्यादा चेंजेस है प्रभु जी, और सच में खुदा हम तेरे वचन को, सच्चे वचन को जानने वाले हो पाए प्यारे पिता, और उसको अपने जीवन में अमल कर पा रहे हैं प्रभु जी, ये भी आपकी ही ओर से है मेरे पिता। मैं सच में खुदा हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, और सच में यही दुआ मांगती हूँ पिता कि हमारी अंतिम सांस तक प्रभु हम तेरी देवरी में पाए जाने वाले हो पाए प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में आपने सिस्टर के एग्जाम्स को बहुत अच्छा कराया पिता, और आने वाले एग्जाम में भी आपने खुदा बाप उत्तीर्ण नंबर से उसको पास करा दिया है प्रभु जी, कि सच में खुदा इस बात की बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद हम इसी भवन में देने वाले हो पाएंगे प्यारे पिता। प्यारे पिता, भाई के घर में जो भी काम चल रहा है खुदा, उसको भी आपके हाथ में सौंपते खुदा, सारा काम जल्द से जल्द खत्म होने वाला हो सके और अच्छे से अच्छा होने वाला हो सके प्रभु। पिंकी दीदी के कमर में, हाथ में जो भी दर्द है खुदा, उनको भी छू के शिफा प्रदान कर प्रभु जी, ताकि वो बेटी जब एक पैर से खड़ी होकर घर का पूरा देख रेख कर रही है, देख रही है प्रभु जी, होने पाए प्रभु कि उन्हें भी चंगाई और शिफा दे प्रभु, और बल वो प्राप्त करें प्रभु जी, और अपने कामों को और अच्छे से करने वाली हो सके प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना, और सॉन्ग है 112। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, मैं तो प्यारी मुर्दाना, तूने गाली मुझ पे जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तूने पिया तूने किया बोलूं मैं तेरी जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार किया अपनी उसे भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी अपनी उसे भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरी उठने की क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया 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 Praise the Lord। अब समय गवाहियों का और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord। Praise the Lord। बस पकड़ के बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि सच में इन दिनों में सच्ची गवाही है और बहुत अद्भुत गवाही कि खुदा ने किस तरीके से अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मतलब विरोधी जो है वो तो हमको मतलब भरमाने में लगा रहता है, खुदा से दूर करना चाहता है, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें लाता है कि हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन खुदा की सामर्थ है क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा ने हमें अपनी सामर्थ में रखा है कि हम उसके भटकाने में तो नहीं आते हैं, कभी कभी भटकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुदा हमें संभाल लेता है। बहुत सारी तकलीफें आई और ये सब तकलीफें आई तो ये सच में कि खुदा की ओर से अगर है तो हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसके पीछे खुदा की भलाई है। और यदि खुदा की ओर से नहीं है तो ये तो वही है धूर्त जो हमको मतलब हमारे जीवन में हमको बरगलाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लाता है। लेकिन खुदा हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें अपनी सामर्थ्य में रखता है और उसने हमको संभाला। बहुत सी बीमारियां लेकर आया हमारे घर में और ऐसे समय में और ऐसे अद्भुत समय में कि जबकि हम बिल्कुल सोचते नहीं थे कि ऐसा होगा करके, एकदम अचानक से। और ये बेटी गई हुई थी वहाँ अपने मैके और वहाँ से ये लौट कर आई है। उसी दिन उसी रात से इसकी तबीयत खराब थी। पूरे रास्ते में उल्टी करते हुए आई, कह रही सर में दर्द हो रहा, खाना नहीं खाया, कहने लगी मैं सोऊंगी। तो हमने कहा थक गई होगी, जहाँ सो जाओ करके। और रात भर इसने उल्टियाँ करी हैं, लेकिन साथ में बेटा था तो उसने संभाला इसको। और इसको वो चक्कर आ रहे थे बुरी तरीके से कि मतलब बैठते भी चक्कर आ रहा, खड़ी हो रही तो चक्कर आ रहा। उसको ये होश नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ, बिल्कुल जैसे ऐसा कर दिया उसने। आखिरकार सुबह हम अपने घर में प्रार्थना करके खुदा को धन्यवाद दे के हम अपने टाइम से उठ जाते। हमने खुदा को धन्यवाद दिया कि बेटी सही सलामत आई है, खुदा तूने उसकी हिफाजत करी ऐसे कठिन समय में और सही सलामत उसको यहाँ ले आए प्यारे पिता। और इतने में दुआ करके धन्यवाद दे के हम उठे अपने काम के लिए, खुदा की आशीष को मांगी। खुदा सब कुछ तेरे हाथ में छोड़ते हैं, तो अपनी मर्जी से हमको चला
और हमारे कामों को सफल करना, दिन मुबारक करना, जैसे तूने हमें रात में संभाला है और हमारी रक्षा हिफाजत की, इसी तरह तू आज हमारी हिफाजत करना है, हमारे साथ रहना खुदा, और हर कामों को तू करना। हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आराम से हम दुआ बोल के बच्चों को सबको मतलब प्रेज द लॉर्ड, मतलब खुदा का धन्यवाद, क्योंकि खुदा से प्रार्थना करके जब हम आते हैं तो हम हमेशा इन बच्चों को सबसे प्रेज द लॉर्ड करते हैं, भले ये बच्चे अपने काम में भी लगे रहते हैं। और उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करने लगे। एकदम से बेटा आया ऊपर से हाथ में बाल्टी लेके और इसको पकड़ के किस तरीके से लेकर आया, बाल्टी रखी वहां, इसको बैठाया और ये बैठे बैठे झूम रही सोफा में, इधर उधर इधर। हम फिर क्या हो गया, कहने लगा इसको पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है, क्यों ये ऐसे कर रही है, बहुत उल्टी हो रही है इसको, मम्मी बहुत उल्टी हो रही है। 5 दफे तो इसने अभी उल्टी कर दी है। और उल्टी क्या है, इसके पेट में कुछ है नहीं, कुछ पेट में नहीं है, केवल पानी है। सफर में ये कुछ खाती पीती नहीं है, और जब ये उल्टी करी तो बस वही पानी पानी पानी। तो हमने कहा है तो तमाम तो इसको बीमारियां हैं, मतलब ये ब्लड प्रेशर हाई है और मतलब डायबिटीज है, ये सब है, हर्निया है, कितनी बीमारियां हैं इसको, लीवर फैटी है। तो हमने कहा इतनी तो बेचारी को तकलीफ है तो जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी करके। तो हमने कहा कि अच्छा, फिर बेटी ड्यूटी के लिए कपड़े पहन चुकी थी, जाने वाली थी, तो देखा क्या क्या हो गया, ये एकदम 52 शुगर, पेट में कुछ नहीं है उसके, सब दिखा रही। और उसके बाद वो ब्लड प्रेशर इसका देखा उसने, तो उसमें भी वो ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा नहीं बता, क्योंकि वो मशीन अच्छी है, लेकिन उसकी मशीन में जो अभी लाई है उसमें वो भी है, ब्लड प्रेशर भी चेक करने वाला, वो चेक किया उसने, उसमें ब्लड शुगर, हाँ, और बीपी भी उसमें ज्यादा बता रहा था। तो फिर उसने कहा इसको ले चलते हैं। अब सवेरे सवेरे ये हुआ कि मतलब संडे का दिन और इतनी जल्दी दुकानें खुलती नहीं है, ज्यादा डॉक्टर्स भी नहीं आते हैं, कहाँ ले जाए, कौन से हॉस्पिटल ले जाए। नीरू ने अपने हॉस्पिटल में फोन किया अपने मतलब स्टाफ को कि हमारी भाभी है और उसको ऐसा हो गया है, हम अपने हॉस्पिटल में ले आए और उसको दिखा दें। तो उन्होंने भी ठीक सलाह दी, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ना लाइए, इसलिए कि मतलब सख्ती बहुत हो रही है। और फिर क्या तो कहते हैं, अगर वो रेलवे एम्प्लॉय होती, बोतल में मतलब 3-4 इंजेक्शन मिला के तब ग्लूकोज से उसको लगेगा। तो कहें कहाँ जाएं, अब कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल, हमको दिखाई नहीं दे रहा कोई। हम लोग इसमें कहा कि मेडिकल केयर में ले जाते हैं। बेटा हमारा कहने लगा अभी ऐसा बिल बना देंगे ये है और इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मतलब सोच लो कोई अगर अच्छा प्राइवेट डॉक्टर है, लेकिन हम लोग ने कहा तुम इस समय बिल का ना देखो, उसकी जान का देखो, पता नहीं क्या हो जाए, है शुगर इतना हाई हो रहा है। तो इसको लेके गए हैं, दोनों बेटी ने सीधे ऑफिस में फोन करा कि मेरी वो लगा दो, मतलब करा इसको, मतलब अपनी वहां से मशीन से बीपी लिया और उसका वो चेक किया शुगर, और मतलब उल्टी के लिए गोली दी इसको, गोली खिलाई, और उसके बाद फिर कुछ दिया है उन्होंने, इंजेक्शन कुछ लगाया। उसके बाद फिर वो टेस्ट किया तो उसमें वो शुगर दिखा रहा है, मतलब 200 250 है उनकी मशीन में 250। ब्लड प्रेशर भी कम, वो उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो मतलब ज्यादा होता है ना, इसका तो मेरे से भी कम निकला। मेरा 150 है, इसका 140। तो स्टाफ होते हैं जो डॉक्टर के, उन्होंने सारी चीजें पूछी, सब कुछ देखा, और उसके बाद फिर सब उसमें लिख के फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, फिर डॉक्टर ने बुलाया पेशेंट को, ये गए और मतलब इसके हस्बैंड भी साथ में गए अंदर, नीलू भी गई। डॉक्टर ने देखा सब कुछ, फिर बताया इसको देखते हैं
थैंक यू जीसस। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, अभी इंजेक्शन यहीं पे लगेगा। 3 इंजेक्शन लगे इसके। वही अपना दवाई डाल के कहने लगे, ये देखा, सब चेक किया, कहने लगे ये कान, ये स्वेलिंग, इतनी स्वेलिंग हो रही थी, तो कहने लगे कि ये कान में दर्द है, एक कान से मतलब नहीं सुनाई देता, इस वाले कान से, उस वाले कान से साइड से सुनती है, और इसीलिए ये बहुत धीरे बोलती है और बहुत इसकी आवाज वैसी है। तो डॉक्टर ने, वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा था ऑपरेशन मत करना, रिस्क वाला है, अगर हम ऑपरेशन कर देते हैं तो ये जिससे सुन रही, तो मशीन लग गई थी इसके, ये मशीन लगाती नहीं है, कहती बहुत आवाज होती है उससे, इसको बहुत वो लगता है, नहीं लगाती है, और इसको वो ठंडी से बचाइए। और ये इसका कान तभी खराब हुआ था जब ये वहाँ पे थी सिक्किम में, तब हुआ था, तब दिखाया था, वो हम लोग को बता दिया था, मतलब शादी से आना तब हम देखेंगे। तब पहले दिन खाई दवा तो थोड़ा सा इसको मतलब चक्कर आ ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा आराम मिला। दूसरे दिन खाई, मैं कह रही खुदा धन्यवाद कि महान है हमारा खुदा, कि सच में कह रही मम्मी आज मुझे राहत मिल रही थोड़ी सी, लेकिन चक्कर अभी भी आ रहे हैं, यही कान की वजह से। फिर गए डॉक्टर को दिखाया कर, फिर डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहने लगे अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दवा देते हैं। उसके बाद एक दवाई मेरी यह है कि जैसे कि कल का आपका परसों जब आपने सुबह घर में वचन दिया था, हम प्रार्थना सुन रहे थे ना, ये तो इसको आराम करने को दिया कि तुम मतलब आराम करो, तुम नीचे नहीं आओ, तो प्रार्थना पूरा वचन सुना घर में, उसी के बारे में जिस दिन ये मुर्दों का वो था, फीस्ट मना रहे थे लोग, ग्रेवयार्ड जा रहे थे। खैर मैं नहीं गई, तो ये बच्चे कहने लगे कि चलोगी, मैंने कहा देखो मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग को जाना है तुम लोग जाओ, मैं मना नहीं कर रही। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मेरा बेटा मुझसे कहने लगा मम्मी बाइबल में कहीं लिखा है कि वो कब्रिस्तान ना जाओ। तो मैंने कहा बेटा एकदम मेरे दिमाग देखिए ये दुष्ट काम करता है, जबकि मैंने वचन सुना है, पहले से सुना, कल की बात तो आपकी छोड़िए, उससे पहले भी आप बता चुके हैं, तो वो हमने सुना था ना, तो हमारे उसमें था कि ये सारी चीजें बेकार हैं हमारे लिए, है ना। तो मैंने तो कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुमको जाना तुम जाओ। तो कह रहे अच्छा मम्मी ये बताओ बाइबल में दिखाओ, मैं कहा लिखा। अब जल्दी जल्दी में थे इन लोग, तो मैंने कहा कि बाइबल में नहीं लिखा, जाओ तुमको जो करना है करो। उसके बाद कि कल जब तो मेरी आत्मिक आंखें खोल दी, ये दुष्ट ने तो मेरी आंख बंद कर दी थी। जब बेटे ने मेरे से पूछा, मुझे मालूम था, लेकिन मैं उसको मतलब मैंने कहा इन लोग फिर उल्टी सीधी बात बोलने लगते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती क्या बहस करो, मैंने कहा तुम जाओ, तुमको जाना तुम लोग को जाओ। कल मैंने बड़े अच्छे से बेटे को समझाया। आया तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा भैया एक बार सारे वचन आज सुबह से बैठ के मैंने हर पुस्तक में जहाँ मृत्यु के और ये मृतकों के बारे में लिखा है सब में मैंने लाइन खींच के, और आज मैंने बेटे से कहा मैं तुझे ये दूंगी। तूने कहा था कि मेरे से कि तुम कह रही थी बताऊंगी, बताया नहीं। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा था बताऊंगी, मैंने कहा मैं तुम्हें, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मैं तुमको दूंगी, तुम पढ़ना। तो समझाया। मैंने नीलू से कहा बेटा हमारा कहने का फर्ज है, क्योंकि बाइबल में लिखा अपने बच्चों को बताओ, नाती पोतों सबको बताओ, तो हमारा तो फर्ज बताना है और तुम्हारा फर्ज है सुनना। अगर विश्वास करोगी तो ठीक है, नहीं करोगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, है ना। क्योंकि खुदा का वचन मेरे से कहता है, जब हम लोग बहस करने लगते हैं तो खुदा का वचन कहता है बहस करने से कुछ नहीं है, आपका फर्ज है बताना, इच्छा उसकी, अगर विश्वास होगा खुदा की योजना में आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा तुम पढ़। सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं हम
कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए हैं। और ये आज की ये शाम जो खुदा ने हमें दिया है भवन में पिता, इसके लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर दिन दिया, हमें समय दिया है वचन को सुनने के लिए। खुदा इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। और खुदावन जो भी कंपटीशन के लिए हम सब जाते हैं, खुदावन आपकी आशीष हम सब पर बनी रहे, उस बच्चों पर बनी रहे जो जाएंगे मेरे खुदा। खुदावन मेरा विश्वास है कि आपने हमें कुछ न कुछ उत्तम स्थान दे दिया है। पिता ईश्वर खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को आपने संभाला, बचाया हर दुख तकलीफ से। पापा और बहन दोनों से मैं मिलने पाया अच्छे से, वो दोनों अच्छे हैं। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मैं अच्छे गया था और अच्छे आने वाला होने पाया। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा जब मैंने अब इन चीज़ों के बारे में कभी अब मैं चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन वो अचानक से मेरे पास आया और बोला आज ना मुर्दों का त्योहार है। मैंने मुर्दों का त्योहार है, ये कौन सा त्योहार है यार? कह रहा तुम नहीं मनाते? मैंने कहा ये सब चीज़ मैं छोड़ चुका हूँ यार। कह रहा यार सही कह रहे हो यार, मैं ना जब मैथरिस्ट चर्च जाता हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताया है। मैंने कहा देख एक काम कर, यहाँ से निकल और अभी इन चीज़ चर्चा मत कर मेरी इन चीज़ों के बारे में, मैं इन चीज़ों के बारे में तुझे अलग से समझाऊंगा। कह रहा अच्छा तुम लोग नहीं मानते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानता मैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो जो दुष्ट मेरे पास आया था इस चीज़ को लेकर, वो चीज़ मैं भूल चुका हूँ इन चीज़ों को लेकर कि ये कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है। जो चले गए, खुदा ने उनको अपने आत्मा में बुला लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदा की आत्मा में चलना है, बढ़ना है और सीखना है। तो जो हमें वचन में इतने सावधान प्रदास के द्वारा हमें दिखाया, इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये गवाही है कि जब मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ सुबह, तो भी इधर ना बहुत दिन से जब मैं प्रार्थना करती थी अपने छोटे झुंड का सबका नाम लेके, तो बार बार मेरे मुंह से निकलता था विशाल भाई। और मैं सच बता रही हूँ, मैं भूल भी गई थी कि मैं सोची थी विशाल नाम का कोई कौन है हमारे उसमें झुंड में, कोई तो है नहीं, फिर ये विशाल का नाम क्यों निकलता है। लेकिन खैर मैं प्रार्थना करती रही। और मैं सच बता रही, जब उस दिन भाई ने मुझे बताया कि जब अनाउंस किया कि विशाल भाई के घर में प्रेयर है, तो मुझे याद आया कि विशाल भाई कौन है। तब भाई ने पूछा जब, तो मैंने कहा सच में ये खुदा ही, वचन में नहीं थे, लेकिन जब से हम वचन में आए हैं तो हमें उसी वचन को अपनाना है। खुदा ने यही तो कहा है कि जो तुम सुनते हो उसको करते भी हो कि नहीं करते हो। तो हमें अपने कामों से उस वचन को दिखाना है, अपने जीवन से, कि जो चीजें हम बाइबल में पढ़ते हैं हमको उसके अनुसार चलना है। और अगर विकास भैया ने ये चीज पूछी है मम्मी से, तो इसमें भी खुदा की योजना है, क्योंकि इसी बहाने से वो बाइबल पढ़ेंगे, है ना। मैं अभी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि आज तक उन्होंने बाइबल नहीं पकड़ी, लेकिन इस बहाने से खुदा उन्हें बाइबल पकड़ाएगा। और जब आज जो वो बाइबल अगर उठा के पढ़ेंगे ना, तो अभी उनके चित्त से कभी उतरने वाली नहीं हो पाएगी। ये मेरा विश्वास है। और मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने बहुत परिश्रम किया है अपने बच्चों को वचन में खींचने के लिए, क्योंकि हम में से कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो खुदा के वचन में हो, सब बहुत दूर दूर थे। और मैं सबसे बड़ी नहीं करी है रो रो के आंसुओं से मम्मी की। अब हर एक बेटी को खुदा ने अपने वचन में खींचा है, और अब भैया को भी खींच रहा है और खींच लिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब भाभी के बारे में हमें पता चला और मैं तुरंत गई शाम को देखने, मैंने सबसे पहले भाई को वो फोन किया। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। और सच कह रही हूँ, ऐसा खुदा ने अपना बेटा हमें दिया है कि वो हर समय हमारे लिए तैयार रहता है। और उन्होंने कहा कि सिस्टर आप जाएंगी, आप फोन करिएगा, जबकि इतना वो बिजी रहते हैं ये हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन सच में वो बहुत किट्टी बुआ के यहाँ प्रेयर थी। पहले भाई मेरे घर गए थे प्रेयर करने, और उन्होंने जब प्रार्थना करी और जब मैं शाम को गई तो मेरी भाभी ने यही चीज मुझसे कही कि भैया जब से प्रार्थना करके गए हैं तब से मुझे बहुत आराम है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा बेटा खुदा ने हमें दिया जो सच में हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं। और उन्हीं के दिखाई बातों को जब हम अपने जीवन में अमल करते हैं और चलते हैं तो हम अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले जब मैं मम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे मम्मी संगीता दीदी का फोन आया था, तो वो बात कर रही थी। और संगीता दीदी वही है जहाँ हम पहले मीटिंग में जाते थे,
सच में हमें नहीं पता था, लेकिन जो पहला ज्ञान हमें हुआ वचन का वो वहीं से ही हुआ कि वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना हमने वहाँ से शुरू किया, वहाँ से सीखा मैंने। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मम्मी बात आचरण और ऐसा नेचर दिया है कि सच में जिसको जो भी है वो खुदा की आत्मा में मुझे पहचानता है, वचन में पहचानता है। मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ भी पहचानी जाऊँ मैं अपने खुदा के नाम में और अपने खुदा के वचन में पहचाने जाने वाली हो पाऊँ। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैं अब निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें प्रार्थना में वचन में लेकर चलें, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में स्थिर किया। और याद रखें, जिस तरह से हमारी प्रतिदिन और हर क्षण इच्छा बदलती है, हमारी हर क्षण एक इच्छा होती है और प्रतिदिन हमारी इच्छा होती है, और जैसे जैसे इच्छा हमारी बदलती है वैसे ही एक नया वचन हमारे लिए उत्पन्न होता है। और वो नया वचन जो हमारे लिए उत्पन्न होता है वो हमें तभी मिल पाता है जब हम प्रतिदिन उसकी देवड़ी पर आते हैं। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से हम पेट के लिए और शरीर के लिए प्रतिदिन परिश्रम करते और रोज का खाना खाते हैं, वैसे ही प्रतिदिन का परिश्रम वचन का भी है, जिसे मनुष्य अभी तक नहीं जान पाया। मनुष्य ये सोचता है कि हमारी पूजा हो गई, हमारी आराधना हो गई, हमने प्रभु से प्रार्थना में बैठते हैं। क्योंकि संगति में हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करता तो वो उस प्रचार को एक भोजन के नाई सबको परोसता था। और जब उसने 4000 को भोजन खिलाया, 5000 को भोजन खिलाया, तो उसने सबको एक साथ बिठाया। उसने अलग अलग भोजन नहीं किया। यही बात बोली कि जब तक तेरा वो पुत्र ना आएगा तब तक हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। यानी ये भोजन है जो हमें एक साथ संगति में एक अवसर देता है। ये भोजन है जो हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर खाना है। और जब हम पिता की संगति में बैठते हैं तो एक भोजन परोसा जाता है, और उस भोजन परोसने वाले की इच्छा होती है कि वो हमें किस तरह का भोजन खिलाता है। और जब हम हमारे ज़रूरत का भोजन खाते हैं, क्योंकि हमारे ज़रूरत का भोजन हमें क्या मिलना है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। और जब हमारे ज़रूरत का भोजन मिलता है तो हमें शांति मिलती है, हमारी भूख शांत होती है, हम बल प्राप्त करते हैं, हम प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करते हैं और हम एक दिन के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। इसलिए पिता ने हम सब, हमारी प्रार्थना, हम लोग जो अपने इंडिविजुअली प्रार्थना करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो हमारा एक शरीर को शांति देना और एक शरीर को समझाना होता है। लेकिन उससे हमारा कुछ भी भला नहीं होगा जब तक आप संगति में नहीं बैठेंगे। और संगति में बैठने के कारण, चलने के कारण आज हमें पिता ने इन बातों की समझ, उन बातों को हम पर जब प्रकट होती है तो उन बातों पर चलने और उन बातों के विषय में मन को बदलने की सामर्थ्य भी यीशु मसीह देता है। और वो इसलिए देता है क्योंकि हम सब भाई बहन एक संगति में हैं। और आज इस संगति का मतलब, इस संगति में इकट्ठा होने का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि अगर हम समझें तब हम संगति में चले। और जितने भाई बहन समझ रहे हैं वह उसके द्वारा बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हैं और सामर्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज अच्छे लोग अपनी इंडिविजुअली प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन संगति में नहीं है। क्या हमें संगति में एक होना होगा?
क्या हमें भवन में आके पिता के वचन को और आदर देना होगा? क्या हमें अपने घरों के द्वारों को पिता के वचन के लिए खोलना होगा? क्या हमें भी अपने पैरों को निकाल के खुदा के वचन में चलना होगा? क्योंकि यदि तुम फल चाहते हो तो जैसे मैंने किया, क्या जैसे मैंने किया वैसे किया करो। क्या यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में कहा है कि वो हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा? तो जब तक हम काम करेंगे ही नहीं, हम फल कैसे पाएंगे? काम क्या है? काम ये नहीं है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फिर से मनुष्यों के लिए अपने आप को प्राप्त। माँ बेटे या माँ बाप या कहीं पर भी कोई दुविधा होती? कुछ नहीं होती, कभी भी कोई दुविधा नहीं होती। कभी भी कोई बेटा माँ से या माँ बेटे से कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करते। वह अपना खाते पीते हैं और माँ से कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन बेटे के हृदय में माँ से पूछने के लिए ये क्यों आज्ञा निकली? इससे ये है कि मैं तुझे भी इस्तेमाल करूंगा और इसके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मेरे प्यारे के लिए उस बेटे को पूरी तरीके से तैयार है। ये एक उद्धार है, ये एक सल्वेशन है जिसको हम और आप देख रहे हैं। जिस घर में उद्धार आता है उस घर के एक एक जना एक दूसरे से संगति करता है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लोग भोजन के साथ संगति कर लेते हैं लेकिन कभी भी वचन के साथ संगति नहीं करते। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संगति में चलने के कारण कभी कभी ऐसा होता है पत्नी पति से पूछती है, कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी से। धन्य है वो घराना जहाँ पर खुदा के वचन को लेकर वाद विवाद होता है। क्या ये धन्य है वो घर, क्या ये धन्य है वो घराना जहाँ पर खुदा के वचन को बोला जाता है। क्या ये धन्य है वो घर, क्या ये धन्य है वो घराना जहाँ पर बेटा अपनी माँ से पूछता है क्या वचन में ऐसा लिखा है। बाकी कहीं पर भी आप जाके देखें, कहीं पर भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्योंकि वहाँ पर वचन है ही नहीं। तो हमारा चलना, हम सब का संगति में चलना एक उत्तर का, एक सामर्थ्य का विषय है। यशायाह उसका 38 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। 38 यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम भर उसमें बाजू पर अपने रचे गाते रहेंगे। और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने यशायाह 38 और 20 में क्या लिखा है? मैं आपको बता तो रहा हूं कि जब जक्कई के घर में यीशु मसीह गया, उनके साथ बैठ के जाते तो वो कभी ना पूछते। आपने सुन के एक स्टेप लिया। आपने कहा हम बहुत से दिन जा सकते, 365 दिन है, लेकिन इसी दिन क्यों जाए? हम उनके ऐसा करके तो हम उनकी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। तो जब आप नहीं गए तो उनके जाने आने में वो चले तो गए, आ भी गए, लेकिन उनके मन में एक बात लगी रही कि क्यों नहीं गए, और क्या हम जो कर रहे हैं सच में वो गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा का भय आता है। जब भूखे पने की आत्मा खुदा डालता है तब समझिए उद्धार उसके घर के निकट आता है। वचन के बारे में वो पूछता है जिसके हृदय को पिता खोदता है। हृदय में खुदाई होती है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा। अब ये हृदय तब लगेगा जब इसके अंदर एक भूखापना आएगा। अब वो भाई वचन देख रहा है, क्योंकि उसकी
पत्नी वचन को सुनकर बदल रही है। सुन रहा लेखा भाभी रोज सुनती है वचन, ये होता वो होता। अब ये तो ठीक हो ही रही है, इनका कैरेक्टर तो ठीक हो ही रहा है, इनका स्वभाव तो ठीक हो ही रहा है, इनके अंदर के अधर्म के काम ठीक हो ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ इनके पति को भी खुदा खींच रहा है। इसलिए तो वो खींच के आ गया हुआ है कि क्यों, और आपका भी तो पूछा नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरी पत्नी में एक बदलाव आ रहा है। अरे बदलाव कैसे आ रहा है? मैंने जीवन भर बहुत परिश्रम करा, बहुत समझाया, इसने ना मानी, माँ ने समझाया नहीं मानी, बहनों ने समझाया। आता है जब हम सामने के कैरेक्टर को देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जकई पेड़ पे क्यों चढ़ा? क्योंकि उसकी पत्नी के कैरेक्टर में एक, कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर गिरा हुआ कैरेक्टर अच्छा, कैरेक्टर का मतलब ये कि उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। जकई बहुत बहुत बड़ा वाला क्या था, बिजनेसमैन, और वो 10 का 20 और 5 का 10 बनाता था। वो हर एक समय का फायदा उठाता था। उसने देखा कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हो के अपनी धन संपत्ति को होते हुए अपनी वाइफ को बदल नहीं पाया, लेकिन ये कहीं जाती है तो ये मेरा धन बदल नहीं पाया, मैं बदल नहीं पाया, मेरा घराना इसे नहीं बदल पाया, ये कौन है जिसने क्या ये जाकर बदलने लगी? तभी तो जकई ने कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, कौन है ये? ताली बजाइए। वचन को समझें। उससे पहले को अपनी पत्नी के अंदर देख लिया था, अब वो रूबरू देखना चाहता था, क्योंकि जकई ने जिस पत्नी को देखा था उस पत्नी को खुदा ने बदला था। आमीन। अच्छा, उसी के जीवन में ऐसी पत्नी क्यों दी थी कि भैया पता नहीं कहां से मिल गई, इतना ज्यादा ढूंढा, इतना ज्यादा ही धोखा खा लिया। तो ये धोखा क्यों मिला, ये ऐसा क्यों मिला? क्योंकि यही एक दिन आपके लिए उद्धार का कारण बनेगा। ना वो खुद बदल पाए, ना बहनें बदल पाए, ना माँ ने बदला, ना कोई रिश्तेदार बदल पाया। उसको उस वचन ने बदला, उस संगति ने बदला जहां वो जाती। जिस संगति को अब मैं देखना चाहता हूं, अब मैं देखना चाहता हूं। क्या ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? अरे यार, अब तुम बाइबल की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने यीशु मसीह की परछाई को देख लिया है, और जब तुम यीशु मसीह की परछाई को देख लिया तब तुमने ये बात पर विश्वास कर लिया कि सच में खुदा में सामर्थ है। और अब अगर मैं खुदा के विरोध में काम करूंगा तो मेरा बुरा होगा, क्योंकि खुदा के सामर्थ को जब कोई चख लेता है तो वो खुदा का भय मानकर चलता है। अब वो पूछेगा क्या ऐसा होगा क्या? ऐसा क्यों? क्यों वो पूछेंगे? क्यों वो पूछेंगे? क्यों वो आएंगे? क्योंकि उन्होंने खुदा की सामर्थ को देख लिया, और जिस तरह से उन्होंने, और मैं मान नहीं सकता कि अगर कोई पत्नी वचन में स्थिर है तो पति नहीं खींचेगा। मैं मान नहीं सकता कि अगर पति वचन में स्थिर है तो पत्नी नहीं खींचेगी। एक दिन ऐसा होगा कि आपको साक्षात पता चल जाएगा सही में पत्नी के अंदर कुछ ना कुछ दोष था, जिसके कारण पति अभी तक वचन में नहीं खींचा। देखिए, वचन में खींचने का प्रभाव, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में खिंचाव तब आता है जब बिना स्वार्थ के कोई वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है। नहीं मालूम हमें क्या चाहिए,
अरे तुम्हें क्या चाहिए जो तुम यीशु मसीह के पास आए? भैया पति भी ठीक है, घर भी ठीक है, बिना स्वार्थ के। जब आप बिना स्वार्थ के वचन को जानने की कोशिश करते हैं और वचन को एकदम नियमित समय पर सुनते और उसकी संगति करते हैं, तब वो उभार मारता है, उफान मारता है। मैंने एक वचन में कितनी बार आप लोगों को बताया कि पत्नी के विश्वास में चलने के कारण, बने रहने के कारण, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो उसको फूलों का क्या होता है, गुलदस्ता भेंट करने से कुछ नहीं होगा। आज लोग एनिवर्सरी में क्या करते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं, सोने की रिंग भेंट कर देते हैं, हीरे की रिंग भेंट कर देते हैं, हीरा भेंट कर देते हैं। जो अपने पति को वचन में चलने की राह दिखाए, धन्य है वो पति जो अपनी पत्नी को वचन में चलने की राह दिखाए। अगर तुमने सब कुछ प्राप्त करा परंतु अपने प्राणों को खो दिया तो तुम्हारा क्या लाभ? आज अगर हम देखें तो पति अपनी पत्नी के लिए सारी संसार की चीजें खरीद के दे रहा है। आज अगर हम देखें वचन में तो पत्नी अपनी पति के लिए सारी अच्छी अच्छी चीजें बना। पति के प्राणों को बचाओ। लाभ तब जब तुम अपने प्रेम से अपनी पत्नी के प्राणों को बचाओ। क्यों? मैं चाहे जैसा भी हूं, जितना भी बुरा हूं, जितना भी अंधकार मेरे जीवन में है, जितना भी अधर्म के काम मेरे जीवन में है, चाहे जितने बड़े बड़े पाप मेरे जीवन में है, मैं संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन मैं वचन में जरूर आता हूं। क्यों आता हूं? क्योंकि मैं अपनी पत्नी के प्राणों को और अपने घराने के प्राणों को और अपने प्राणों को बचाना चाहता हूं। मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं मानता हूं मैं संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन मेरे जीवन में एक खिंचाव है और उस खिंचाव को मैं अपने पिता से ये मेरा उद्धार होगा तो क्या मेरे घराने का भी उद्धार होगा? आज लोग कहते भैया पति नहीं आता, भैया पत्नी नहीं आती, भैया बच्चे नहीं आते, भैया हमारे ये नहीं सुनते। मैं कहता हूँ खुदा पूरे नगर को खींचने की सामर्थ रखता है, खुदा पूरे संसार को बदलने की सामर्थ रखता है। तुम अपने मन को खुदा के वचन में लगाओ, तुम अपने मन से पूरी तरीके से खुदा के वचन में आओ। देखो आप कहेंगे भाई आज कैसा प्रचार कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, एक कंप्रोमाइज शुरू होता है और जहां कंप्रोमाइज शुरू हुआ वहां आपके पति का, आपके बच्चों का बैकअप होना शुरू हुआ। एक समय आएगा जब आपका पति, आपके बच्चे, आपका घराना आपको टोकना शुरू करेंगे, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अच्छा जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये फेस आपने पार कर लिया। क्या अब इस फेस के बाद आप ये ना सोचिए कि वो एकदम अब कभी भी हमको बोल टोकेंगे नहीं। आप फेस पार करके आप चलने लगे, कुछ दूरी के बाद फिर से उनके अंदर आत्मा आएगी, अब वो फिर आपसे कुछ कुछ बोला करेंगे। अब पता क्यों बोलेंगे? अब आपको मना नहीं करेंगे, तालियां तो बजाओ यार। अब आपको मीटिंग में जाने से मना नहीं करेंगे, आपको प्रेयर सुनने से मना नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। अब वो क्यों बोलेंगे? अब वो धीरे से कंप्रोमाइज कराएंगे, थोड़ा सा हमें भी खुश कर लो। भेष बदला। आपको ये मालूम हो गया, आपके अंदर कंठस्थ विश्वास आ गया कि मेरा पति, मेरे बच्चे अब कभी मुझे प्रार्थना में सुनने के मना नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं वो फेस पार कर चुका। लेकिन धीरे से आपको
वचन में जाते समय आज रहने दो ना, केवल आज ही तो बोल रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं, पहले बताओ कभी कहा, आज ही तो कह रहे हैं हमारे लिए तो, अरे कुछ बच्चों के लिए भी तो बनता है, आज मन कर रहा है, प्यार से आएगा वो, धूर्त है, धूर्त है। धूर्त, वो भेष बदल के आएगा, और जब वो भेष बदल के आएगा तो वो धूर्तता करेगा। अब वो पूरा पंजा मार देगा तुम पर। कंप्रोमाइज की आत्मा वचन में नहीं है। सच है। या तो तुम मेरी ओर आ जाओ, या तो तुम वहां चले जाओ। सच है। दोनों तरफ नहीं चलेगा। उधर साहब कह दिया कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अरे प्रभु मैं आ रहा हूं। अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर, उसने कहा इधर उधर मत ताक, स्लाइडली आप हल्का सा करेंगे, आपके घराने का उद्धार गया। क्योंकि अब पति बच्चे पत्नी सब खिंच रहे हैं। और जिस दिन तुम उनके पसंदीदा समय पर भी वचन को उनके पसंद, वह भी खिंच के आएंगे। वचन को समझना होगा, समझना होगा वचन को। मेरी बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरे घर में काम चल रहा है, बहुत भयानक काम चल रहा है। कम से कम 7-8 मजदूर, 4-5-6 मजदूर और 2 मिस्त्री लगे हैं, सारा पैसे का काम है। कुछ कर दो, घपला करना जो करना करो, जो करना करो। अरे जाके देखना चाहिए, पापा तो देखते नहीं है। तुम कंटिन्यू मीटिंग कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। अरे यार तुम यहाँ घपला करो, हम यहाँ हजारों रुपए कई उत्तम मोहरों को छोड़ के यहाँ आए, उत्तम चीजों में आए। हमारा खुदा हमारा सारा काम करेगा, घर का काम भी होगा, हर काम होगा। वचन को समझे, कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, से नहीं मिलेगा। हो सकता है उस समय आपको अपने बच्चों का प्रेम, अपने पति का प्रेम, अपनी पत्नी का प्रेम, अपने घर का प्रेम, अपने लोगों, घर में लोग भरे हुए हैं उन सब का प्रेम आपको खींचे कि आज रहना। लेकिन तब तुम निकलोगे ना, तब उनके मन में एक दस्तक होगी, यार ये कहाँ गए, यानी कि इनका खुदा हमसे भी बढ़कर है क्या? तो हमें भी उस खुदा को जानना है क्या? कितनी बार जक्कई ने कहा अपनी पत्नी से, आज मेरे लेना जाओ। जक्कई की पत्नी अपने जक्कई को बहुत प्यार करती है, खूब उत्तम उत्तम भोजन बना के देती है, लेकिन वो अपने समय पर, ठहराए हुए समय पर निकल जाती है। जक्कई परेशान, यार ये क्या, लेकिन इसके अंदर बदलाव बहुत बड़ा आ गया। अब जक्कई उसको देखना चाहता है जिसके लिए उसकी पत्नी निकलती है। ताली बजाओ। मेरी पत्नी, देखूं तो कौन है ये आत्मा, जब तक आपके घर वाले ना देखें। ताली बजाओ आप। जब तक आपके घर वाले आपके अंदर से ये आत्मा ना देख पाए, आपका चलना बेकार। ये आत्मा आएगी और आपके अंदर आके बैठेगी, क्योंकि बहुत देरों को वो जीतेगी। अब वो बैठ के इंतजार कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि वो बहुत बड़ा वाला पापी है। अरे उसके घर तो कोई नहीं जाता, वो बहुत पापी है,
वो तो चुंगी लेने वाला है, वो तो ब्याज देने वाला है, उस पापी के घर में कैसे जाएगा? लेकिन किसी को मालूम ही नहीं कि उसी पापी के घर में यीशु मसीह के जाने से पहले यीशु मसीह आ चुका। जक्कई ने कहीं और नहीं अपने घर में देखा था यीशु मसीह को। जक्कई ने कहीं और नहीं अपने घर में देखा था यीशु मसीह को। और हम सब के घर में एक ऐसा जना होगा जिसको देख के पूरा घराना देखेगा यीशु मसीह। उसके लिए तुम्हें कंप्रोमाइज की आत्मा नहीं चाहिए। वे ये भी मानते हैं, इसीलिए वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें जाने देंगे। अब तो तुम्हारे उड़ने का समय आ रहा है, तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम फिर पर कटा के बैठ गए। अच्छा, वो कुछ नहीं कहेंगे? क्योंकि पहले वो सब उसी से परेशान रहती थी। सही बात। पूरे घर में अगर कोई घातक था, अगर पूरे घर में कोई एटम बम था, तालियां नहीं बजाएंगे? अगर पूरे घर में कोई एटम बम था तो वही थी। पूरे घर का झगड़ा, पूरे घर का रगड़ा सब उसी के कारण। उसी को खुदा ने पकड़ा और उसी को इतना बदला कि अब सब कह रहे यार इतना बदल गया यार, ये यार जाने दो, सही है यार, रोको को नहीं, हम तो नहीं बदल पाए, अब तो बहुत सही है। वे ये मानेंगे, लेकिन उनके अंदर एक आत्मा आएगी, आ रही तो सुनना। देखो, हम कभी कहते हैं हमारे लिए रहने दो, जब से शादी हुई तुमने कभी नहीं रोका। आज न जाओ, आज हम लोग आराम से घर में ही रहेंगे, खाना ना बनाएंगे, खाएंगे। आज हम लोग घर में रहेंगे। क्या अगर हम रुके तो हमारे जीवन से शैतान को काम करने का अवसर मिल गया। लेकिन अगर हम चल दिए, लिखा साफ वचन में यशाया 38:20, यहोवा मेरा उद्धार करेगा। सोलह साल हो गए तुम्हारे साथ रहते, और 16 साल में तुमने एक दिन की छुट्टी हमारे लिए नहीं करी। आज कर लो। आप क्या सोच रहे हैं? यही है सच। पौलुस ने कहा एक वर मैंने मांगा, प्रतिदिन। ये देखिए, ये अनुग्रह है, ये सामर्थ है जो शैतान आपके जीवन से चुराना चाहता है। एक भी दिन तुम मिस कर दो, एक दिन तुम मिस कर दो, एक भी दिन, पौलुस ने कहा प्रतिदिन तेरे डेवरी पर बना रहूं। 365 दिन और अपने जीवन भर लिखा है। पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं, तरीका वचन में चलने का, जीवन भर भवन में मंगल नहीं आ पा रहे, जीवन भर कैसे आए?
भैया आप एक बात समझिए, यहां लिखा है वचन में जीवन भर यहोवा के भवन में। अभी आप जाइए मेरे घर के सामने खड़े होइए, ना कोई भाई खड़ा है, पापा अंदर अपने काम में कर रहे हैं, 8 जने लगे हुए हैं और सीमेंट पड़ रही है, मोरंग है, वो है, सबका हिसाब कौन देगा? जीवन भर मैंने एक वर मांगा, आपके जीवन को जब आप पिता में वचन नहीं देते हैं तो हर एक जना वॉच करता है। अब आपकी चाल चलन, बोलना, देखना, सब कुछ वॉच हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं मीटिंग में, आप सोच रहे हैं हम प्रार्थना में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम भवन में आ रहे हैं, हम अपने जीवन जी रहे हैं, हम अपने पिता में जीवन जी रहे हैं। इस समय पूरा संसार आपको देख रहा है। आके देखेंगे लोग क्या देख रहे हैं, बने हैं कि नहीं, क्योंकि उनके जीवनों में मचलना शुरू हो गया है। अब ये ना कोई है जो ललकार के कहता प्रतिदिन चलते हैं। पहले सब बोलते थे बोलती, अब सबकी बोलतियां बंद हो गई। यार कभी भी देखो रोज अब वो हौला मच रहा है लोगों के अंदर। हौला क्या मच रहा है? हम भी जाना चाहते हैं लेकिन कैसे? अब जिसका मन है वो मार पे आए, बोलते रहो हम प्रभु 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 प्रभु, लेकिन जानते हो, मन में जानते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, जो वो कर रहा है वो सही है। मैं आपको बता तो रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, उद्धार तब तक नहीं आएगा, बेटा मां से तब तक नहीं पूछेगा, पत्नी को जब तक बदलता ना देखे। उसने बदलता हुआ जीवन देखा, उसने अपने घर में एक बदलाव देखा, उसने अपने घर से वो आत्माएं को निकलते देखा जो आत्माएं धूर्त की तरह। इतनी प्रार्थना कराते हो, देखो क्या हो रहा है। पहले ऐसे होता था, पहले क्या होता था, वही प्रार्थना से चिड़न आती थी। क्यों? इतनी प्रार्थना करने के बाद भी देखो कितना कल है। लेकिन आज जब वो कलह निकला, आज जब वो लोमड़ियां निकली, तो अब ये बात नहीं निकलती इतनी प्रार्थना क्यों कराते हैं। अब तो ये निकलता है भैया प्रार्थना होनी चाहिए, प्रार्थना कराओ। क्यों? क्योंकि लोमड़ियां निकली हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, झुंड का झुंड निकला है, भीड़ की भीड़ निकली है। आज घर के किसी भी कोने में बैठते तो शांति मिलती है। आज घर के बाहर चिल्लम चिल्ली की आवाज नहीं आती। आज घर के अंदर एंट्री करते समय डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन हमारे घर में डेरा करा है। तब कलाम में लिखा यशाया 38 और 20वीं आयत में, कोई मतलब नहीं, पूरा घर भरा है, घर में पूरे सारे रिश्तेदार आ गए हैं, सब आ गए हैं, आज तो सब जाएंगे, अब आज रहने दो, कोई मतलब ही नहीं है। पूरे घर में सब भर जाए, सब हो जाए, तब भी सब जानते हो वो वचन प्रचार करेगा। क्यों? जीवन भर अपने क्रिएटर के हाथों में आए, और जब तक मैं उसके हाथ में रहूंगा तब तक इस पृथ्वी पर अपने लोगों का भला करता रहूंगा। लेकिन जिस समय मैंने अपने आप को उसके हाथ से छुड़ाया, मैंने अपने लोगों का तो नाश किया ही किया, अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए खुदा ने कहा कि एक मसीह का जीवन अलग होता है।
उसके लिए कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चे, कोई संसार के लोगों के लिए एक गवाह बन जाएंगे और उनके लिए एक ऐसा मार्ग बन जाएंगे जो उनको कोई नहीं दे सकता। उसके लिए आपको मरना होगा। तो ये सब क्या कहते रहते हैं कि अरे मरना होगा। अरे मर जाएंगे तो हम अपनी पत्नी से कैसे प्यार करेंगे? प्यार करते रहोगे, अपने खुदा से दूरी बनाते चले जाओगे। अपने पति से प्यार करोगे, अपने खुदा से दूरी बनाते चले जाओगे। अपनी पत्नी से प्यार करोगे, अपने खुदा से दूरी बनाते चले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा पति को पत्नी से और बच्चों को माता पिता से अलग करता है, नहीं। इसका मतलब ये कि खुदा तुम्हारे अंदर एक भूख देखना चाहता है और वो भूख इस पृथ्वी पर कोई नहीं देखना चाहता। जो भूख तुम्हारे अंदर खुदा देखना चाहता है, वो भूख इस पृथ्वी पर कोई नहीं देखना चाहता। क्योंकि जिस दिन तुम उस तरह से भूखे हो जाओगे, उस दिन एक दिन ये पुस्तक तुम्हारे हृदय पे छपनी चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में ये पुस्तक नहीं छपेगी, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। देख, मेरे पास आने से हर कोई तुझे रोकेगा, परंतु जो कोई हर कोई का इनकार करेगा, वही उस जयवंत स्थान पर बैठने पाएगा। मैं तुझसे फिर कहता हूं कि जो कोई जय प्राप्त पाए, वही मेरे साथ जयवंत के स्थान पर बैठने पाएगा। हमें जय प्राप्त करनी है अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घराने से, अपने संसार से और अपने पड़ोसियों से, अपने प्रेम से, अपने आप से जय प्राप्त करनी है। कुर्सी लाओ। और जैसे तुमने शरीर को आराम दिया, वैसे ही ये रोग हावी होने लगेगा। और जैसे ही तुमने रोग को झटक के चलना शुरू किया, कुछ ही समय में पाओगे वो रोग की आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल गई। ये वचन है और ये हमेशा होता रहेगा, चाहे तुम 20 साल प्रचार में चल लो, चाहे 40 साल। हम सब एक साथ पढ़ेंगे पीछे 1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे कोई ना बढ़ाओ, जैसे कभी स्वभाव में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दायां हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। दान से दो, धन से दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सुधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है,
और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु, आपने इस छोटे झुंड को तैयार किया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, आप हमें हर दिन एक नया मन्ना खिलाते हैं और आप हमें हर एक दिन एक नए मन्ने से हमें सिखाते हैं और वचन के द्वारा आप हमें बताते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारा उद्धार होगा। आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हमें उद्धार के लिए क्या करना है, क्योंकि उद्धार के लिए खुदावन यीशु आपने हमें सिखाया है कि हमें संसार की हर एक वस्तु, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, हमें उससे छोड़ देना है और आपके खुदा के वचन में हमें जहां पर भी खुदा का वचन है या हो रहा है ये झुंड में, हमें निकल कर आगे बढ़कर हमें उस भवन में आना है। खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इसीलिए तैयार किया है और आपने हमें सिखाया है कि हम भी अपने घरों को छोड़कर यहाँ तक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, सच बात है खुदावन यीशु, एक एक सच्चाई के साथ एक एक वचन को गहराई से अपनी आत्मा में होकर जो आपने अपने दास को दिया है वो हमें आए और जानने पाए कि हम किसके पास जाते हैं, खुदावन यीशु के पास। सच बात है खुदावन यीशु, वे भी सीखने पाए और चलने पाए और निकल कर आपके देवड़ी पर हर दिन हर समय, जिस प्रकार से आज के वचन ने बताया कि हर समय हमें खुदा के वचन में बने रहना है, हर समय जिस प्रकार से आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया कि हमें वचन में तैयार रहना है, हमें अपने उद्धार के लिए किस प्रकार से निरंतर वचन को सुनना और सीखना और उस पर चलना है। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस निकम्मेपन से दूर करके इस संसार के वस्तुओं से दूर करके हमें अपने पास लेकर आए। खुदावन यीशु, आपने हम सब के दाहिने हाथ को थामा है खुदावन यीशु, और आप अपने देवड़ी की ओर हमें लेके आते हैं। खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु इस छोटे से झुंड के लिए, खुदावन यीशु जिसे आपने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया। खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड के एक एक जन पर, एक एक व्यक्ति पर, एक एक बच्चे पर खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, कि वे सब आपकी आत्मा में होकर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, हम सबको दाहिना हाथ उनके ऊपर रख खुदावन यीशु, वे जिस भी जगह, जमीन, घर पर जाते हैं वह जगह, जमीन, हर जगह वह शांति का कारण होने पाए। खुदावन यीशु, उस घर पर, उस व्यक्ति पर वह शांति आने पाए। खुदावन यीशु, जो आपने अपने दास को दिया है। खुदावन यीशु, पवित्र वचन की आशीष वो सारे घर पे होने पाए। खुदावन यीशु, वे लोग जो लोग इस वचन को सुनने के लिए अपने द्वारों को खोलते खुदावन यीशु, उन सब पर आपकी बड़ी कृपा और बड़ी आशीष होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, दास के घर पर, दास के घर पे होने वाले सारे कार्य, जो भी कार्य हो रहा है खुदावन यीशु, उन सब पर बड़ी आशीष आपकी होने पाए। एक एक मजदूर पर, मिस्त्री पर खुदावन यीशु आपकी आशीष होने पाए, कि वो जिस भी प्रकार से उस घर को तैयार करते हैं खुदावन यीशु, वह आपकी आत्मा में होकर उस घर को पूरी तरह से तैयार करने वाले होने पाए और धन्यवाद देने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु दास के पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, या बाहर है खुदावन यीशु, और जो बहुत बीमार है, तकलीफ में खुदावन यीशु, अब इस वचन के द्वारा आपकी आत्मा में खुदावन यीशु आपने उनको चंगा कर दिया, ये हमारा विश्वास है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, बहुत से भाई बहन हैं जो इस झुंड में आते हैं और आ नहीं पाए। खुदावन यीशु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में खुदावन यीशु उनके ऊपर भी अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, कि वे भी अपनी आपकी देवड़ी में आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग और में परीक्षा परंतु भारी शिक्षा क्योंकि बादशाह महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी। कल की प्रार्थना दिन